हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? हरियाणा के अंदर विश्व स्तर से में प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? फरवरी के महीने में किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? बांगर क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर नृत्य किया जाता है। अगर लूर का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या रहने वाला है? लड़की क्या है इसका अर्थ रहने वाला है। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। कौन से नृत्य में हरियाणा के प्रश्न उत्तर किए जाते हैं? लूर नृत्य में किए जाते हैं। और ये नृत्य क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है और बांगर के क्षेत्रों में प्रसिद्ध नृत्य रहने वाला है। और ये नृत्य पहली बार 1970 में गणतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? 1970 में किया गया था। और मंजीरा नृत्य पूछ ले कहाँ पर किया जाता है? ये मेवात के यानी मेवात में बड़े बड़े नगाड़ों और डफ मजीरों के साथ में मंजीरा नृत्य किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मेवात में किया जाता है। फाग नृत्य क्या है? फाल्गुन के महीने में होता है। कौन से महीने में होता है? फाल्गुन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य किया जाता है। ये होली के एक महीने पहले यानी एक मंथ पहले क्या है? शुरू हो जाता है। और ये नृत्य कौन सा प्रधान नृत्य रहने वाला है? स्त्री प्रधान नृत्य रहने वाला है। अगर हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछ ले कौन सा है, तो हरियाणा का राजकीय नृत्य स्वांग नृत्य रहने वाला है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो कौन सा नृत्य रहने वाला है? धमाल नृत्य क्या है? हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहने वाला है। और ये कब से चला आ रहा है? ये महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला है। कहाँ का? महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला। ये कब किया जाता है? जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। ये नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। कौन सा प्रधान रहने वाला है? पुरुष प्रधान नृत्य रहने वाला है। और ये पूछ ले कि ये नृत्य किया कब, कौन से जिलों में ज्यादा लोकप्रिय है, तो ये महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में क्या है? सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में क्या है? सबसे लोकप्रिय नृत्य रहने वाला है। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? स्वांग नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल। कब किया जाता है? जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहने वाला और खुशी का प्रतीक भी रहने वाला है। और ये नृत्य क्या है? महाभारत कालीन नृत्य रहने वाला और सबसे ज्यादा लोकप्रिय महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में प्रसिद्ध रहने वाला है। और एक होता है दोस्तों खेड़ा नृत्य, और एक कौन सा होता है? खोड़िया नृत्य। खेड़ा नृत्य और एक होता है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? खोड़िया नृत्य तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? विवाह के अवसर पर खोड़िया नृत्य। और खेड़ा नृत्य कब किया जाता है? जब किसी बुजुर्ग की घर में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये तो क्या हो गया? खोड़िया खुशी का प्रतीक हो गया। क्या हो गया? खुशी का। और खेड़ा नृत्य मृत्यु पर किया जाता है तो किसका हो गया? दुख का प्रतीक हो गया। यह नृत्य खेड़ा नृत्य सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? जींद, कैथल, नरवाड़ा, करनाल आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। और घर लड़के खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? जब लड़के की बारात जाने के बाद घर में जो महिलाएं बसती है उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? खोड़िया नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य को टूंटा टांटी और कहीं पे आंटा टूंटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में 44 पर्यटक परिसर यानी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? कहाँ पर है? हरियाणा में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्टा मंदिर हरियाणा राज्य में कहाँ पर स्थित है? चिट्टा मंदिर पूछ ले तो हरियाणा में कहाँ पर है? यमुनानगर जिले में रहने वाला है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? किसे सौंप दिए थे? जैन खां को सौंप दिए थे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में बिरला मंदिर स्थित है। बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र के मंदिर याद करने की ट्रिक क्या है? कुरुक्षेत्र में क्या है? लाश भी दुख देव है। क्या है? लाश भी दुख देवे हैं। दुख
देवे हैं। तो क्या हो जाएगा, एल से हमारा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। एल से हमारा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ए से हमारा क्या हो जाएगा, अदिति मंदिर हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर। एस से एक, और इस एस से क्या हो जाएगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। बी से क्या हो जाएगा, बिरला मंदिर हो जाएगा। और दुख से क्या हो जाएगा, दुख भंजेश्वर मंदिर। और देवे से क्या हो जाएगा, देवी कूप मंदिर या भद्रकालीन मंदिर क्या है, कुरुक्षेत्र में है। दोबारा से ट्रिक को पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र में लाश भी दुख देवे है। तो कुरुक्षेत्र में क्या है, एल से हमारा क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ए से हमारा अदिति मंदिर। बी से क्या हो जाएगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा। और एक एस से क्या हो जाएगा, और दूसरे एस से सर्वेश्वर महादेव मंदिर। बी से क्या हो जाएगा, बिरला मंदिर। और दुख से क्या हो जाएगा, दुख भंजेश्वर मंदिर। देवी से क्या हो जाएगा, देवी कूप का मंदिर या भद्रकाली का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है, सिरसा, हिसार जिले में, सॉरी दोस्तों, हिसार जिले में है। और सिरसा में कौन सा रहने वाला है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सिरसा जिले में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? कौन से नंबर का राज्य बनकर आता है भारत? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनकर आता है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत आता है? 18वें संविधान संशोधन के तहत आता है। अगर 16वां राज्य पूछ ले तो कौन सा बनकर आया था, नागालैंड बनकर आता है। और 18वां राज्य, 17वां हमारा हरियाणा हो गया, और 18वां पूछ ले तो कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश राज्य बनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति हैं, कौन रहने वाला है? चौधरी देवीलाल, खुशीराम शर्मा, भगवत दयाल शर्मा या पंडित नेकी राम शर्मा? तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकी राम क्या है, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध रहने वाले हैं। भगवत दयाल शर्मा क्या है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहने वाले। और चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है, जननायक। और चौधरी देवीलाल को क्या कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को ताऊ, किंग मेकर, जननायक कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसे किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को। अगर जमींदारों का मसीहा पूछ ले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर छोटू राम को क्या है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। और छोटू राम का बचपन का नाम पूछ ले तो क्या रहने वाला है, रिचपाल इनके जन्म का नाम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन का, भारत का बुनकरों का शहर हरियाणा राज्य के किस जिले को कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को क्या है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। और इसे और क्या कहा जाता है, इसे हैंडलूम सिटी भी कहा जाता है। और सोनीपत को पूछ ले तो क्या कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है, साइकिल सिटी कहा जाता है। और सिरसा जिला को पूछ ले तो क्या कहा जाता है, सरस्वती नगर कहा जाता है, वन नगरी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, संत नगरी भी ने कहा जाता है। यमुनानगर को क्या कहा जाता है, यमुनानगर को क्या है, पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, और अब्दुल्लापुर के नाम से भी इसे जाना जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। और क्या कहा गया, इसे हैंडलूम सिटी भी कहा गया है। और सोनीपत को क्या कहा जाता है, सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और सिरसा जिला को क्या है, संत नगरी हो गया, सरस्वती नगरी, वन नगरी। और यमुनानगर को क्या है, अब्दुल्लापुर हो गया, पेपर सिटी हो गया। और इसे क्या कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? राज्य में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है, सबसे अधिक वर्षा होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है? हरियाणा राज्य की 5 राज्यों के साथ में क्या है, सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यावदान में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? दिव्यावदान में हमें किन किन का मिलता है, अग्रोहा और रोहतक क्या है, दिव्यावदान में इन दोनों का में जिक्र मिलता है। तो इसका डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था?
हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर। हर्षवर्धन की दो राजधानी हुआ करती थी, एक तो होती थी कन्नौज और दूसरी कौन सी होती थी? थानेसर। थानेसर कहाँ पे पड़ती थी? हमारे हरियाणा में पड़ती थी। और कन्नौज कहाँ पे पड़ती थी? यूपी में पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार के किस नगर में खुदाई के समय 9वीं शताब्दी के प्राचीन सिक्के, मूर्तियां व हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं? तो कौन से समय में 9वीं शताब्दी में मिले हमें यहाँ से? तो हमें अग्रोहा से मिले हैं, अग्रोहा से हमें मिले हैं। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने क्या है 1014 में क्या यहाँ पर आक्रमण करता और यहाँ से किसकी मूर्ति ले गया था? चक्कर स्वामी की मूर्ति यहाँ से ले गया था। और कहते हैं कि ये मूर्ति लिजवा कर उसने मक्का मदीना की सीढ़ियों में लगवा दिया। इसे आते टाइम भी और जाते टाइम भी इनको क्या है ठोकरे मारा करता था। इसके कारण इसको क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में 1009 में भी क्या इसने थानेसर पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ये रास्ते में क्या है यहाँ से वापिस चला जाता है। लेकिन 1014 में थानेसर पर आक्रमण करता और यहाँ से चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवाती सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया था? किसे किया था? बहादुर नादिर या हसन खां या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बहादुर नादिर को किया था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हसन खां मेवाती ये मेवात के शासक थे। इसने 1527 ईस्वी में, कब? 1527 ईस्वी में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। कब किया था? 1527 में। किसका विरोध किया था? बाबर का विरोध किया था। हसन खां मेवाती कॉलेज पूछ रहे तो कहाँ पर है? शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज भी मेवात जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? किसने किया था दोस्तों? हमीद खां ने किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का संबंध किस स्थान से है? बीरबल का संबंध बुढ़िया से क्या है? इनका संबंध रहने वाला है। बेरी कहाँ पे पड़ता है? झज्जर जिले में पड़ता है। इसमें क्या है सबसे अधिक मंदिरों की अधिकता रहने वाली है। जाटों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कौन था? सूरजमल क्या है जाटों का सबसे प्रतापी राजा था। सी इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। क्या? जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? राजा सूरजमल को कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? अफलातून भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, कौन था वो? राजा नाहर सिंह था, जिसे बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू होती है? मेरठ यूपी से शुरू होती है, लेकिन होनी अंबाला से शुरू थी। लेकिन अंबाला की क्या है छावनी की सभी जानकारी अंग्रेजों को किसने दे दी थी? सारी की सारी सूचना श्याम सिंह आदमी के व्यक्ति ने क्या है अंग्रेजों को सारी की सारी उनको सूचना दे देता है। और इसको अंबाला से हम शुरू नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्रांति मेरठ के सैनिकों को शुरू करनी पड़ी थी। कब शुरू की गई थी? 10 मई 1857 को। लेकिन तत्कालीन कारण पूछ ले इसके क्या रहने वाले? चर्बी वाले कारतूस थे। और झज्जर का पूछ ले तो किसने नेतृत्व किया था? अब्दुल्ला रहमान ने किया था। पटौदी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में पूछ ले तो अकबर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया था? उन्हें कब भेजा गया था? 1907 में मांडले जेल में भेजा गया था। और लाला लाजपत राय ने क्या है असहयोग आंदोलन के हरियाणा के प्रमुख नेता रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ था? जाट गजट अखबार 1916 में क्या है प्रकाशित हुआ था। और कोई उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन रोहतक से किया था। किसने किया था? सर छोटू राम ने किया था। और छोटू राम का जन्म पूछ ले कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को
गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सर छोटू राम नगर कर दिया गया। इनका बचपन का नाम पूछ ले सर छोटू राम का तो क्या रहने वाला है, रिचपाल क्या है इनके बचपन का नाम रहने वाला है। और छोटू राम को क्या है, भाखड़ा डैम के जन्मदाता कहा जाता है और जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इन्हें, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है और भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी कहा जाता है। 1924 में इन्होंने क्या किया था, 1916 में तो इन्होंने क्या है जाट गजट पत्रिका का संपादन 1916 में किया था। 1916 के बाद में ये करते हैं 1924 में इन्होंने क्या है जमींदारा लीग की स्थापना करते हैं और 1927 में ये क्या करते हैं, राय बहादुर की उपाधि से इन्हें क्या है नवाजा गया था, किन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। 1937 में ये क्या करते हैं, 1937 में इनको क्या है सर की उपाधि मिलती है। राय बहादुर की उपाधि इन्हें कब दी गई थी, 1927 में, और 10 साल बाद क्या इन्हें सर की उपाधि दी गई थी। और 1938 में क्या है इन्होंने किसानों के अनाज बिक्री के लिए क्या है मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। और ये पूछ ले दीन बंधु छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मुरथल सोनीपत में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराने वाला आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था, मेजर सूरजमल क्या है वह हरियाणा का सूरवीर था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, पैलेजोइक काल, ओजाइक काल, मेसोजोइक काल या कैनेजोइक काल। तो क्या है, हमारे काल को 3 प्रकार से बताए गए हैं। प्रथम काल पूछ ले तो क्या है, पै से पैलेजोइक और पै से प्रथम काल, और मै से क्या हो जाएगा मेसोजोइक काल, और मै से क्या हो जाएगा मध्यकाल, यानी मध्यकाल में। प्रथम काल में क्या है, और के से क्या हो जाएगा कैनेजोइक काल हो गया, और ये क्या है हमारा तीसरा यानी भूगर्भिक काल रहने वाला है। और पहले जो यानी प्रथम काल में क्या, इसमें किसी भी प्रकार का क्या है परिवर्तन नहीं होता है। और मेसोजोइक काल में क्या है, इसकी भूगर्भिक संरचना में क्या है सिर्फ परिवर्तन हुए थे। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस काल में भूगर्भिक काल की संरचना में परिवर्तन हुआ था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेसोजोइक काल। अगर ये पूछ ले किस भूगर्भिक काल में नदियां नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था, कौन से में हुआ था, कैनेजोइक काल में हुआ था। डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जिले में कॉपर की प्रचुरता पाई जाती है। कॉपर की प्रचुरता हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है, तो महेंद्रगढ़ जिले में क्या है सबसे अधिक प्रचुरता पाई जाती है। महेंद्रगढ़ को क्या है खनिजों का शहर कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर खनिज पदार्थ कहाँ पे पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। हरियाणा में क्या है, एक तो शिवालिक पर्वत है, कौन सा है शिवालिक पर्वत है, और एक कौन सा है अरावली पर्वत है। कौन सा रहने वाला है, अरावली पर्वत रहने वाला है। शिवालिक यह हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक स्थित है। और अरावली पूछ ले तो हरियाणा के दक्षिण भाग में क्या है फैली हुई है। और शिवालिक पर्वत वलित पर्वत है। शिवालिक पर्वत कैसा पर्वत है, वलित पर्वत रहने वाला है। यह हरियाणा के पंचकुला, शिवालिक पूछ ले तो कहाँ कहाँ पे है, हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैला हुआ है। इसी कारण हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में क्या है खनिज पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये शिवालिक पर्वत पूछ ले तो हरियाणा में कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है, 1.67% पर फैला हुआ है। अरावली क्या है, हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। यह एक प्रकार का कैसा पर्वत रहने वाला है, ऐसे अरावली ऐसे क्या है अवशिष्ट पर्वत रहने वाला है। कैसा अवशिष्ट, अरावली पर्वत, ये शिवालिक पर्वत मैंने कैसा बताया था, वलित पर्वत बताया था। यह महेंद्रगढ़ कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, महेंद्रगढ़ अरावली पर्वत श्रृंखला हमारी महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद में फैला हुआ है। इसी कारण क्या है दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और कितने भाग पर फैला हुआ है,
3.09% पर क्या फैला हुआ है? अरावली पर्वत फैला हुआ है। शिवालिक पूछ ले तो कहाँ कितने पे फैला हुआ है? 1.67% पर फैला हुआ है। और ये पूछ ले कि महेंद्रगढ़ जिले में और कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले में एक तो कॉपर हो गया हमारा, कौन सा हो गया? एक तो हमारा कॉपर हो गया। दूसरा कौन सा पाया जाता है? एस्बेस्टस कौन सा पाया जाता है? एस्बेस्टस पाया जाता है। और संगमर पूछ ले कहाँ पे पाया जाता है? संगमरमर भी कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। संगमरमर भी कहाँ पे पाया जाता है? मार्बल पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मैं से मार्बल, मैं से महेंद्रगढ़। और सोरा पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? कौन सा? सोरा पूछ ले तो कहाँ पे पाया जाता है? हिसार में पाया जाता है। करनाल और फतेहाबाद में पाया जाता है। और गुरुग्राम में पूछ ले तो कांच बालू पाया जाता है। और चीनी मिट्टी भी कहाँ पे पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। हिसार में मैंने बता ही दिया कौन सा पाया जाता है? सोरा, जो कि करनाल, हिसार, फतेहाबाद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में क्या है? वर्षा होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र जिले में बहती है। सबसे पहले हमें ये पूछ ले कि हमें हरियाणा की नदियों का वर्णन हमें कौन से पुराण में मिलता है? तो हमें वामन पुराण में मिलता है। कौन से? वामन पुराण में मिलता है। और कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? हमें 9 नदियों का वर्णन मिलता है। अब मारकंडा नदी को क्या कहते हैं? मारकंडा नदी को क्या है? अरुणा नदी भी कहते हैं। मारकंडा नदी को क्या कहते हैं? अरुणा नदी भी कहते हैं। मारकंडा और टांगरी नदी एक दूसरे की सहायक नदी है। टांगरी नदी क्या है? मारकंडा नदी की सहायक नदी रहने वाली है। मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर अंबाला में आती है और फिर कुरुक्षेत्र में जाकर सरस्वती नदी में मिल जाती है और फिर घग्गर नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी पूछ ले तो कौन सी होगी? टांगरा नदी। अगर ये पूछ ले शाहाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्य रूप से कितनी जिले हैं? तो एचएससी ने हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी जिले मानी है? एचएससी ने हरियाणा में मुख्य रूप से 5 जिले मानी है। लेकिन हरियाणा में क्या है? बहुत सारी जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान रहने वाला है? पहला स्थान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पथरीली मृदा पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने में किया गया दोस्तों? 2 में क्या है? विभाजित किया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कपास क्या है? खाद्य फसल नहीं है। और कपास सबसे ज्यादा पूछ ले हरियाणा में कौन से जिले में होती है? तो सिरसा जिले में होती है। सिरसा जिले में और क्या होता है? गेहूं भी क्या है? सबसे ज्यादा होती है। इसलिए सिरसा जिले को हरियाणा का क्या है? गेहूं की कटोरी कहा जाता है। और धान का कटोरा पूछ ले किसे कहा जाता है? तो करनाल को क्या है? धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस पूछ ले किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। सिरसा को क्या है? वन नगरी, संत नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना पूछ ले तो 1 सितंबर 1975 को होती है। कब होती है? 1 सितंबर 1975 को क्या हरियाणा का सिरसा जिला बनता है। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सिरसा रहने वाला है। इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना रहने वाला है? 4273 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? कितने प्रतिशत पर रहने वाले हैं? ये 2.90% पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में पक्की सड़कें सबसे कम लंबी है? तो सबसे कम लंबी कहाँ पे है? पंचकुला में
रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कौन सा जिला जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? तो महेंद्रगढ़ जिला रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने प्रतिशत लोग शहरों में जनगणना 2011 के अनुसार निवास करते हैं? तो कितने परसेंट करते हैं? 34.88% क्या है, शहरों में निवास करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल की साक्षरता दर कितनी थी? कितनी रहने वाली है? 70.60% क्या है, कैथल की क्या है, साक्षरता दर रहने वाली है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? गुरुग्राम रहने वाला है। अगर सबसे अधिक शिक्षित महिलाएं पूछ ले हरियाणा की किस जिले की रहने वाली है तो भी गुरुग्राम। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा रहने वाला है? मेवात जिला रहने वाला है, जिसे हरियाणा का क्या है, मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। हसन खां मेवाती, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पे है? मेवात में है। कहाँ पे है? मेवात में है। इसने क्या है, बाबर का विरोध किया था। हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध कब किया था? 1527 ईस्वी में क्या है, बाबर का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका उपमंडल कहाँ पे आता है? पंचकुला जिले में आता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि पंचकुला हरियाणा की कौन सी दिशा में पड़ता है? तो कौन सी दिशा में पड़ता है? हरियाणा की उत्तर दिशा में पड़ता है। इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी? 15 अगस्त। कब होती है? 15 अगस्त 1995 को क्या है, इसकी स्थापना होती है 1995 में। और इसका क्षेत्रफल पूछ ले कितना रहने वाला है? 898 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। ये कौन से मंडल में आता है? ये अंबाला मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? अंबाला मंडल में आता है। यहाँ पर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं दो। कौन कौन से? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं। और यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा रहने वाला है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा रहने वाला है। और हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पे स्थापित की गई थी? पंचकुला में। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह क्या है, हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। जय सुखलाल भी रह चुके हैं, जेडी तपासे भी रह चुके हैं, और धनिक लाल मंडल भी क्या हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और वर्तमान में कौन रहने वाले हैं? बंडारू दत्तात्रेय रहने वाले हैं। तेलंगाना से ये संबंध रखते हैं और कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? डब्बावली, रानिया, कालावाली या ये सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, ये सभी क्या हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा रहने वाला है? 1091 क्या है, ये हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की थी? हरियाणा लोकमंच की स्थापना राजा राम शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा सचिवालय को डैश भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। बी, इसका हरियाणा विधानसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, सिवाय किसके सिवाय लगती है? पंचकुला के सिवाय क्या है, हरियाणा के इन सभी जिलों की क्या है, किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है। हरियाणा राज्य के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? हरियाणा राज्य के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? राजस्थान, दूसरे पे कौन हो गया? पंजाब, तीसरे पे कौन हो गया? 2 यू वाले हो गए, यूपी और यूके, और तीसरे
5वें नंबर पे कौन हो गया, HP। राजस्थान के साथ हरियाणा क्या है, सबसे लंबी सीमा बनाता है, और यूके के साथ क्या हरियाणा सबसे कम लंबी सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और उत्तराखंड के साथ हरियाणा 11 किलोमीटर की क्या है, सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा पूछ ले तो उत्तराखंड के साथ कितनी, 11 किलोमीटर की, और राजस्थान के साथ पूछ ले तो सबसे लंबी और 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था, किसका हुआ था, गुड़गांव का क्या है, नामकरण हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरुग्राम जिले में क्या है, गोपालगिरी का किला रहने वाला है। ये किसने बनवाया था, बलबन ने बनवाया था। सराय अलीवर्दी की मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। पटौदी महल भी कहाँ पे रहने वाला है हमारा, गुरुग्राम में रहने वाला है। शीतला माता का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। शीश महल पूछ ले तो क्या है, ये भी क्या है, गुरुग्राम में रहने वाला है। यह बिल्कुल लाल किले की नकल है। यह महल फरुखनगर में फौजदार खां द्वारा बनवाया गया था। और गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गुरुग्राम जिले में रहने वाला है। और 1857 की क्रांति में पटौदी से किसने दिया था साथ, पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने फरुखनगर से अहमद अली ने किया था। यहाँ पे झील पूछ ले तो कौन कौन सी है, दमदमा झील रहने वाली है, खलीलपुर झील रहने वाली है, सुल्तानपुर झील रहने वाली है। यहाँ पर ये झीलें रहने वाली है। और खनिज पदार्थों की बात कर ले तो यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं, कांच बालू गुरुग्राम का प्रमुख खनिज पदार्थ है। प्रमुख मेले पूछ ले तो यहाँ पे किस किस का मेला लगता है, शीतला माता का मेला लगता है, भक्त पूर्णमल का मेला लगता है, बूढ़ी तीज का मेला लगता है, और बुद्ध माता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, भिवानी को कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर सिटी किसे कहा जाता है, पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है। यमुनानगर को पेपर सिटी, मछुआरों का स्वर्ग और अब्दुल्लापुर कहा जाता है। पानीपत को पूछ ले तो क्या कहा जाता है, इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, और इसे हैंडलूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम को पूछ ले तो सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत की माल सिटी, और उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है गुरुग्राम को, मनोरंजन हब कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल कहा जाता है, भारत की मॉल सिटी उद्योग विहार कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।